हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। हमने जो प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण था हमने वो देखे, क्योंकि ये पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको साइंस इंजीनियरिंग में भी ले और साइंस में भी ले, सिंपल बेसिक साइंस जनरल साइंस में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इंक्लूड करके ACDC के क्वेश्चंस आएंगे तो बेसिक इंजीनियर में हो जाएंगे, और हमारी जनरल साइंस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे भी पूछ सकता है। तो ये उपकरण देख लेना, वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग। तो जो उत्प्रेरक है उनके उपयोग, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी हमने देखे। कल हम लेके आए थे अवतल दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार, है ना। तो कल की वीडियो में सिर्फ आप अवतल लेंस दर्पण को देख पाए, तो अवतल दर्पण का देख लीजिएगा कि अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके का आता है कि इनमें से वस्तु का आकार कैसा होगा, या वो देख के ये बोल दिया जाता है साइंस में कि जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो 4 ऑप्शन देते हैं, वहीं पे कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए इसको देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार। तो देखो, इसमें वस्तु की स्थिति दे रहा है अनंत पर, उत्तल दर्पण बोल रही हूँ, है ना। तो अनंत पर दे रहा है। तो प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगी, फोकस पर होगी, सीधी, काल्पनिक, और वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। जब उत्तल दर्पण की वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो, और ध्रुव तथा अनंत के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगी, ध्रुव पर बनेगी, फोकस के बीच बनेगी, काल्पनिक बनेगी, सीधी बनेगी, और वस्तु से छोटी बनेगी। दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक, सीधी, और वस्तु से छोटी। जब ध्रुव तथा अनंत के बीच बनेगी तो उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा आकार। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की प्राकृति। अनंत पर है वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब की प्राकृति दूसरी ओर, फोकस पर, वास्तविक, उल्टी, और वस्तु से छोटी। कब, जब अनंत पर वस्तु रहेगी तो, है ना। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु रहेगी तो लेंस की दूसरी ओर जाएगी प्रतिबिंब उसका, है ना। लेंस और वक्रता के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ऐसा बनेगा। वक्रता केंद्र पर दूसरी ओर बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी, वास्तविक, उल्टा तथा बराबर रहेगी इसकी स्थिति, प्राकृतिक। और वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है ना, तो लेंस की दूसरी ओर अनंत पे लेंस के दूसरी ओर बनेगी क्या, प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे याद रखना है। फोकस पर, अगर वस्तु फोकस पर होगी तो दूसरी ओर बनेगी, इसकी भी फोकस पर है तो दूसरा ओर। अनंत पर जाएगी प्रतिबिंब, वास्तविक जाएगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे इंक्लूड करके याद करना ही है आपको। फोकस तथा लेंस के बीच अगर वस्तु रखी जाएगी, फोकस और लेंस के बीच, है ना, देखो, तो वस्तु की ओर बनेगा काल्पनिक, वस्तु के पास बनेगा काल्पनिक, वस्तु की ओर, है ना, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसा कैसा, तो देखो,
यहाँ पे ऐसे करके उत्तल दर्पण रख दिया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण रख दिया जाता है। उत्तल दर्पण रख देने के बाद यहाँ पे अनंत रहता है, फोकस रहता है ना। ये जब वस्तु की जो है ना, तो यहाँ पे फोकस बना रहता है या अनंत रहता है ना। ध्रुव पर यहाँ रहता है, तो इनके बीच ऐसा क्या होता है, वस्तु रख देते हैं। ये ऐसे हमारा ऐसा अवतल दर्पण हो गया है ना, तो इधर फोकस, तो यहाँ पे तो अगर यहाँ जैसे अनंत पर रख देंगे वस्तु को, तो वो यहाँ पे फोकस पे बनेगी, काल्पनिक बनेगी, सीधी बनेगी सेम, और वस्तु से छोटी बनेगी, मतलब ऐसी 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 आकृति बनेगी। ये ऐसी स्थिति है उत्तल दर्पण की। इसको ऐसे डायग्राम के थ्रू समझना पड़ता है, और तब अनंत पर रख के वस्तु ये स्थिति देखनी पड़ती है, और जब ध्रुव तथा अनंत के बीच वस्तु रख के फिर ये स्थिति देखनी पड़ती है। ऐसे करोगे तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की वस्तु और उसका प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है बन जाएगा। और पेपर में तो ये पूछते हैं, ऑप्शन के थ्रू देगा, अनंत पर रखेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन देंगे आपको ऐसे क्रिएट करके। अगर पता है तो आप सही लगा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे भी कि सीधा बन रहा, उल्टा बन रहा, काल्पनिक बन रहा, नहीं बन रहा है ना, ये सब देखना पड़ेगा। वास्तविक बन रहा, काल्पनिक बन रहा, वहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो देखना ही है कि जब वस्तु अनंत पे रख रही है तो फोकस दूरी कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है। ठीक है, एक बार और अच्छे से देखना है आपको इसको, और मस्त पेपर में आया तो ऑप्शन लगा के आना है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टॉपिक वाइज क्लास में मैं कल कुछ और लेके आऊँगी। धन्यवाद।